जीवन में एक बात आप सब याद रखना, संस्कार हमारे जैसे होंगे, भक्ति का बीज संस्कारों से ही होता है। जिस घर का जैसा माहौल होगा, बच्चों पर प्रभाव ही वैसा ही पड़े। अब किसी के घर में रोज युद्ध महाभारत हो रही हो, कई माताएं हमारे पास आती, महाराज जी हमारा बेटा बड़ा नचैया है, नाचता ही रहता दिन में। हमें बड़ी हंसी आने लगती, माता जी जब बालक गर्भ में रहा होगा तब आपने खूब डिस्को वाली फिल्में देखी होंगी। तो भाई नचैया पैदा नहीं होगा तो भक्त कहां से पैदा होगा। बालक जब गर्भ में आ जाए तब से ही बच्चों को संस्कार देना प्रारंभ कर देना चाहिए। गर्भस्थ अवस्था में जैसे संस्कार बच्चों को मिलते हैं, जन्म लेने के बाद बच्चों का स्वभाव और बच्चों का चरित्र और हमारे बच्चों का व्यवहार भी वैसा ही बनने लगता है। अब तो एक नियम कम हो गया, हम आपको बता दें। पहले के समय में बालकों के जब संस्कार होते थे तो एक संस्कार होता था अन्नप्राशन। अन्नप्राशन का संस्कार जब करवाया जाता था, पहली बार बच्चे को जब खाने के लिए मुंह में दिया जाता था तो बच्चे को बीच में बैठा देते थे, अगल बगल बहुत सारी वस्तुएं रख देते थे, पूजन की, भजन की, प्रसाद, माला, घंटिया, शंख, खेलने की वस्तुएं, खाने की वस्तुएं, मिर्चा, मिठाई, सब कुछ अगल बगल रख देते थे। बच्चे की रुचि जिस तरफ जाती थी माता पिता समझ जाते थे कि इसका संस्कार भी वैसा ही पड़ा हुआ है। बालकों का संस्कार सुधारना बहुत आवश्यक। जितने भी माता पिता यहां बैठे हैं, हमारी प्रार्थना है अपने बेटा और बेटी के संस्कारों को जरूर सुधारो। अपने बच्चों को आप पढ़ाई भी करवाओ, पर पढ़ाई के साथ साथ संस्कारों को ना भूलें। चाहे वो देश में रहें या विदेश में रहें, भारतीय संस्कृति के उपासक हमेशा बने रहें। संस्कृति की उपासना बहुत आवश्यक है। क्यों? हम अभी कई दिन पहले एक घटना पढ़ रहे थे। एक बालक बड़ा पढ़ा लिखा IAS ऑफिसर, और उसने आत्महत्या कर ली। हम जब उसका आर्टिकल पढ़ रहे थे तो पता लगा कि पत्नी के विद्रोह के कारण उसने आत्महत्या की। हमें बड़ी हंसी आई कि काश इस बालक के माता पिता ने जन्मते ही रामचरितमानस अगर हाथ में पकड़ाई होती तो रामचरितमानस और संस्कार के प्रभाव से कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाती, पर बच्चा यह कदम नहीं उठाता, क्योंकि अध्यात्म ही एक ऐसा उपाय है जिसमें कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आ जावे पर कोई भी अध्यात्म का सच्चा साधक कभी भी भागता नहीं है। हम आपसे ही पूछते हैं, क्या आपने कभी किसी भक्त को फांसी लगाते सुना? अमुक भक्त फांसी लगा के मर गया। जितने भी मरते हैं पढ़े लिखे मरते हैं। क्यों? क्योंकि पढ़े लिखे तो होते हैं लेकिन संस्कार और संस्कृति से हीन होते हैं। जो संस्कार और संस्कृति से हीन होता है वो ऐसे छोटे मोटे कदम उठाते हैं, लेकिन जिसके अंदर संस्कार कूट कूट कर होता है उसकी जिंदगी में कितनी भी परेशानियां आ जाएं, वो रामचरितमानस से सीख लेता है कि राम के जीवन में भी परेशानियां आई परंतु भगवान राम हटे नहीं, डटे रहे, और जो डटा रहता है परेशानियों से मुकाबला वही करता है? इसलिए अपने बेटी को और अपने बेटा को आप प्रतिदिन रामचरितमानस का पाठ करवाओ। बोले क्यों? रामायण पढ़ेगा बालक तो बढ़ेगा, संस्कारों को सीखेगा।